जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 6 पार्ट 2 जीविका या लाइवलीहुड से संबंधित चिंता के साथ इसके तकनीकी वैज्ञानिक अधिग्रहण ज्ञान अर्थात एक्विजिटिव नॉलेज के साथ सतही दिमाग या सुपरफिशियल माइंड की गतिविधि को स्वयं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम अपने आप को कार्यालय में प्रतिस्पर्धी होते हुए देख सकते हैं। हम अपने मन के सतही कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन कुछ छिपे हुए हिस्से हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे खोजा जाए। अगर हम उन्हें स्पष्टता और समझ के प्रकाश में लाना चाहते हैं, तो हम या तो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो हमें इसके बारे में बताती है, या हम किसी विश्लेषक या दार्शनिक के पास जाते हैं। लेकिन हम खुद से नहीं जानते कि चीज़ों को कैसे देखा जाए। हम मन की बाहरी सतही गतिविधियों को देखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से इस गहरी छिपी हुई गुफा को देखने में असमर्थ हैं, जिसमें पूरा अतीत रहता है। क्या चेतन मन अपनी सकारात्मक मांगों अर्थात पॉजिटिव डिमांड्स और दावों के साथ स्वयं के अस्तित्व की गहरी परतों को देख सकता है? मुझे नहीं पता कि आपने कभी इसे समझने की कोशिश की है। अगर की है, आप पर्याप्त रूप से आग्रहपूर्ण और गंभीर रहे हैं, इंसिस्टेंट और सीरियस रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने अंदर अतीत की विशाल सामग्री देखी होगी। नस्लीय विरासत, धार्मिक दबाव, विभाजन देखा होगा। ये सब वहीं छिपे हैं। जब आप एक राय बनाते हैं तो वह उस पिछले संचय से निकलती है, पास्ट एक्यूमुलेशन से आती है, जो अनिवार्य रूप से पिछले ज्ञान और अनुभव पर आधारित है, जिसमें उनके विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष और राय हैं। क्या मन इस सब को देख सकता है, समझ सकता है और इसके पार जा सकता है, ताकि कहीं कोई विभाजन ना हो? यह महत्वपूर्ण है कि कहीं कोई विभाजन ना हो, क्योंकि हम जीवन को खंडित दृष्टि से देखने के लिए इतने कंडीशन्ड हो गए हैं। और जब तक ये विखंडन चलता रहता है, तब तक पूर्ति की मांग रहती है, फुलफिलमेंट की मांग रहती है। मैं कुछ पूरा करना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षी होना चाहता हूँ। ये जीवन का ये विखंडन है जो हमें दोनों व्यक्तिवादी और सामूहिक बनाता है, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिव बनाता है। आत्म केंद्रित रहते हुए फिर भी खुद को किसी बड़ी चीज़ से पहचानने की ज़रूरत होती है, और यही गहरा विभाजन हमारी चेतना में हमारे अस्तित्व की पूरी संरचना और प्रकृति में है, जो हमारी गतिविधियों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं में विभाजन लाते हैं। इसीलिए हम जीवन को विभाजित करते हैं और उन चीज़ों को भी विभाजित करते हैं जिन्हें हम प्यार और मरना कहते हैं। क्या अतीत की गति का निरीक्षण करना संभव है? अतीत जो कि अचेतन मन है, क्या हम उस शब्द अचेतन का प्रयोग बिना किसी विशेष मनोविश्लेषणात्मक महत्व दिए कर सकते हैं? गहरा अचेतन मन अतीत है और हम उसी से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए
भूत, वर्तमान और भविष्य में विभाजन है, जो कि समय है। यह सब कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वास्तव में काफ़ी सरल है यदि हम अपने आप में देख सकते हैं या अपने आप को क्रिया में देख सकते हैं, या हम अपने विचारों और निष्कर्षों के कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं। जब आप अपने आप को गंभीर रूप से देखते हैं, क्रिटिकली देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके कार्य, आपके एक्शंस एक पिछले निष्कर्ष, एक सूत्र या फॉर्मूला या पैटर्न पर आधारित है, जो खुद को भविष्य में एक आदर्श, एक आइडियल के रूप में पेश करता है, और आप उस आदर्श के अनुसार कार्य करते हैं। तो अतीत हमेशा अपने उद्देश्यों, निष्कर्षों और सूत्रों के साथ काम कर रहा है। मन और हृदय स्मृतियों के वजन से दबा हुआ है, और ये हमारे जीवन को आकार दे रहा है, विखंडन ला रहा है,